क्लास 11 खंड 1 शरीर क्रिया विज्ञान में आपका अगला चैप्टर है अध्याय 5 भोजन के विभिन्न पोषक तत्व। भोजन क्या है? सबसे पहले आप भोजन का अर्थ जानिए। भोजन क्या है? जो भी खाद्य पदार्थ, ठोस या तरल पदार्थ, जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं और जिससे हमारी भूख शांत होती है उसे भोजन कहते हैं। ये भोजन क्या है? जो भी कुछ हम ठोस या तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं और उससे हमारी भूख शांत होती है और शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती है, उसे भोजन कहते हैं। भोजन की क्या उपयोगिता है हमारे शरीर में, क्या कार्य है? तो भोजन का पहला कार्य है शरीर का निर्माण और क्षतिपूर्ति। शरीर में ऊतकों या कोशिकाओं के निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और शरीर की क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर की आंतरिक और बाहरी क्रियाएं, जैसे बाहरी क्रियाएं हम लोग हाथ पैर चलाते हैं, तमाम कार्य करते हैं, शरीर के अंदर भी अंग कार्य करते रहते हैं। तो शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों के कार्य करने से कोशिकाओं की क्षति होती है, कोशिकाएं नष्ट होती हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए भी हम भोजन करते हैं। भोजन द्वारा शरीर का निर्माण होता है, यानी कोशिकाओं का, अस्थियों का निर्माण होता है और क्षतिपूर्ति होती है, यानी जो भी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं या कार्य करते समय टूटती फूटती हैं, उन कोशिकाओं की पूर्ति भोजन द्वारा होती है। दूसरा है ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना। शरीर की आंतरिक और बाहरी क्रियाओं को करने के लिए शरीर के आंतरिक अंग भी कार्य करते हैं, बाहरी अंग भी कार्य करते हैं और इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? ऊर्जा या शक्ति। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की शक्ति। तो ऊर्जा या शक्ति हमको कैसे मिलती है? भोजन द्वारा। भोजन में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक ऊर्जादायक होते हैं, जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। वसा का पाचन सरलता से नहीं होता है, वसा का पाचन थोड़ा कठिनाई से होता है, इसलिए हम अपने भोजन में वसा को कम ग्रहण करते हैं और हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का माध्यम बनाते हैं। रोटी, चावल, आलू, चीनी, गुड़, ये सब ऊर्जादायक तत्व हैं, कार्बोज के स्रोत हैं। तो इन सब के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और शरीर को कार्य करने की शक्ति मिलती है। तो भोजन की उपयोगिता क्या है? शरीर का निर्माण और कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना, शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करना, कार्य करने के लिए ऊर्जा या शक्ति वसा और कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है और शोषण होता है, तब शरीर में उसका उपयोग होता है और हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तीसरा है रोगों से रक्षा व शारीरिक क्रियाओं का नियमन। रोगों से रक्षा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में क्या विटामिन विभिन्न है और खनिज लवण है, प्रोटीन है, ये सब शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं, वो अगर शरीर में ये सारे पोषक तत्व उचित मात्रा, अनुपात में, संतुलित मात्रा में मिलते रहेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और उन पोषक तत्वों के अभाव जनित रोग हमें नहीं होंगे। शारीरिक क्रियाओं का नियमन क्या है? शरीर की आंतरिक क्रियाएं जो है वो सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहें। अगर हम भोजन नहीं लेंगे, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो शरीर के आंतरिक अंग अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शारीरिक क्रियाओं का नियमन भोजन द्वारा होता है, जिससे शरीर की आंतरिक क्रियाएं अच्छे ढंग से, नियमित ढंग से कार्य करती रहें। अगर ये क्रियाएं अधिक तेज उत्तेजित होकर कार्य करेंगी तो भी शरीर के लिए हानिकारक है और अगर धीमी गति से कार्य करेंगे तो भी शरीर के लिए हानिकारक है। तो शारीरिक क्रियाओं का नियमन यानी नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है। भोजन द्वारा शरीर का निर्माण और क्षतिपूर्ति होती है, ऊर्जा और शक्ति मिलती है और शरीर की रोगों से रक्षा होती है, शारीरिक क्रियाओं का नियमन होता है। अब भोजन के कुछ पोषक तत्व हैं, सबका अपना अलग अलग
कार्य है सारे पोषक तत्वों का। कोई पोषक तत्व ऊर्जादायक होते हैं, कोई शरीर निर्माणक होते हैं, कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं ना? सभी पोषक तत्वों का अपना अलग अलग कार्य है। ये पोषक तत्व 5 हैं, लेकिन जल को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए 6 पोषक तत्व माने जाते हैं। जल कोई पोषक तत्व नहीं है जल में, लेकिन जल के द्वारा भोजन का उत्तम ढंग से पाचन होता है और शारीरिक क्रियाओं के निर्माण में जल सहायक होता है। जैसे रक्त को तरलता प्रदान करना, पाचक रसों का निर्माण करना, लाल ग्रंथियों में लाल उत्पन्न करना, यानी इन सब के स्राव में सहायक होता है जल, इसलिए जल को भी पोषक तत्वों में गिना जाता है। ऐसे आपके भोजन के पोषक तत्व 5 हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। जल को बता दिए ना कि जल को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे ऊर्जादायक तत्व, तो ऊर्जादायक तत्व कौन कौन से हैं? ऊर्जादायक तत्व, दाल तो आपकी खाद्य सामग्री हो गई। ऊर्जादायक तत्व कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन भी है। वैसे प्रोटीन शरीर निर्माणक तत्व भी है और सुरक्षात्मक तत्व भी है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है शरीर में, जिस समय हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, तो उस समय प्रोटीन अगर हमें मिल पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं मिल पा रही है, तो प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करेगी। लेकिन जब वो ऊर्जा देने का कार्य करेगी तो शरीर निर्माणक कार्य धीमी गति से होगा। इसलिए हम हर तत्वों का अपना अलग अलग महत्व होता है। दूसरा है शरीर निर्माणक तत्व। शरीर निर्माणक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, खनिज लवण है और जल भी है ना? जल भी है शरीर निर्माणक। तो शरीर निर्माणक तत्वों में प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का, ऊतकों का निर्माण करता है। खनिज लवण अस्थियों का और रक्त का निर्माण। जैसे खनिज लवणों में कई खनिज लवण हैं, जैसे आयरन है तो वो क्या करता है? रक्त का निर्माण। कैल्शियम है, फास्फोरस है, अस्थियों का, दांतों का निर्माण। इस तरह से कई खनिज लवणों का अपना अलग अलग योगदान है। शरीर का नियामक कार्य भी खनिज लवण करते हैं। जल भी शरीर निर्माणक तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। सुरक्षात्मक भोज्य तत्व में विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण। ये सुरक्षात्मक भोज्य तत्व हैं। विटामिन के अभाव में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। तो ये सुरक्षात्मक तत्व है, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। ये सारे भोजन के पोषक तत्व हैं और सभी पोषक तत्वों का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग कार्य करते हैं ये शरीर में। लेकिन शरीर में सभी पोषक तत्वों का अपना योगदान होना चाहिए, यानी शरीर में किसी पोषक तत्वों की ना आवश्यकता से कम मात्रा होनी चाहिए और ना आवश्यकता से अधिक मात्रा होनी चाहिए। यानी हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन जिसमें आहार के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में पाए जाते हैं।